सीआरपीसी की धारा 41 उस स्थिति में लागू होती है जब किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी आवश्यक नहीं मानी जाती। ऐसे मामलों में पुलिस उस व्यक्ति को बिना गिरफ्तार किए पहले एक नोटिस जारी करती है, जिसमें उसे पुलिस के सामने उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया जाता है। यह नोटिस तब जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई वाजिब शिकायत, विश्वसनीय सूचना या संदेह होता है कि उसने संज्ञेय अपराध किया है। नोटिस प्राप्त करने के बाद व्यक्ति का यह कानूनी कर्तव्य होता है कि वह उसमें दिए गए निर्देशों के अनुसार पुलिस के सामने उपस्थित हो। अगर वह ऐसा करता है और जांच में सहयोग देता है, तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक कि पुलिस कोई ठोस कारण दर्ज कर यह न माने कि गिरफ्तारी जरूरी है। लेकिन अगर वह व्यक्ति नोटिस की अवहेलना करता है या पहचान बताने से इनकार करता है, तो उसे न्यायालय की अनुमति से गिरफ्तार किया जा सकता है। हाल ही में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने पिनपाला उदय भूषण बनाम राज्य के मामले में यह स्पष्ट किया कि सिर्फ धारा 41 सीआरपीसी का नोटिस जारी हो जाने से व्यक्ति का अग्रिम जमानत एंटिसिपेटरी बेल का अधिकार समाप्त नहीं होता। इस केस में आरोप था कि कुछ अज्ञात लोगों ने फेसबुक पर वाईएसआर परिवार को बदनाम करने वाली सामग्री पोस्ट की और शिकायतकर्ता की पहचान का दुरुपयोग किया। पुलिस ने आरोपी को धारा 41 का नोटिस जारी किया। बाद में आरोपी ने अग्रिम जमानत की अर्जी दी। इस पर न्यायमूर्ति टी मल्लिकार्जुन राव ने कहा कि अगर गिरफ्तारी का खतरा बना रहता है तो धारा 41 का नोटिस कोई बाधा नहीं है। व्यक्ति अग्रिम जमानत की याचिका दायर कर सकता है। सरल उदाहरण के रूप में मान लीजिए राज पर आरोप है कि उसने सोशल मीडिया पर किसी महिला के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी नहीं की, बल्कि सीआरपीसी की धारा 41 के तहत नोटिस भेजा कि वह थाने में उपस्थित हो। राज को डर है कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है, इसलिए वह अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर करता है। अदालत यह मानती है कि नोटिस होने के बावजूद गिरफ्तारी का खतरा वास्तविक है, इसलिए उसकी याचिका स्वीकार की जाती है। इस प्रकार धारा 41 का उद्देश्य अनावश्यक गिरफ्तारी से बचाना और व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत सहयोग करने का अवसर देना है, न कि उसे जमानत के अधिकार से वंचित करना। सीआरपीसी की धारा 222 कम गंभीर, हल्के अपराध में दोष सिद्धि, कन्विक्शन फॉर माइनर ऑफेंस। मुख्य बात, अगर किसी आरोपी पर कोई बड़ा अपराध, मेजर ऑफेंस, साबित नहीं हो पाता, लेकिन उस अपराध से जुड़ा हुआ कोई कम गंभीर अपराध, कॉग्नेट और माइनर ऑफेंस, साबित हो जाए, तो अदालत आरोपी को उस कम अपराध में दोषी ठहरा सकती है, भले ही वह छोटे अपराध विशेष रूप से आरोप पत्र में शामिल न किया गया हो। शर्त, यह छोटा अपराध उसी घटनाक्रम से जुड़ा होना चाहिए और इसके तत्व, इंग्रेडिएंट्स, मूल अपराध से मिलते जुलते होने चाहिए। अगर छोटा अपराध पूरी तरह अलग और भिन्न प्रकृति का हो, यानी अलग उद्देश्य और अलग कानून के तहत अलग तत्वों से बना हो, तो धारा 222 लागू नहीं होगी। सरल उदाहरण, मान लीजिए किसी व्यक्ति पर जान से मारने की कोशिश, सेक्शन 307 आईपीसी का मुकदमा चल रहा है, लेकिन कोर्ट को यह लगता है कि उसने जान से मारने की कोशिश नहीं की, बल्कि सिर्फ गंभीर चोट पहुंचाई, सेक्शन 325 आईपीसी, जो कि एक कम गंभीर अपराध है, तो कोर्ट उसे सेक्शन 325 आईपीसी के तहत दोषी ठहरा सकता है। सीआरपीसी के तहत आत्मसमर्पण, सरेंडर अंडर सीआरपीसी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने साविक भट्टाचार्य बनाम प्रवर्तन निदेशालय, कोलकाता जोनल कार्यालय मामले में यह फैसला दिया कि अगर किसी आरोपी के खिलाफ समन्स जारी नहीं हुआ है, तो केवल आत्मसमर्पण करने के आधार पर उसे हिरासत में नहीं लिया जा सकता, भले ही उसके खिलाफ आरोप तय कर लिए गए हों। मामले की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड, विशेष अदालत ने पीएमएलए
धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत एक केस में आरोपी नंबर 10 के खिलाफ सीधा संज्ञान कॉग्निजेंस लिया, लेकिन कोई समन जारी नहीं किया। आरोपी ने स्वेच्छा से आत्मसमर्पण किया और जमानत मांगी, जो कि 22 जनवरी 2023 को खारिज कर दी गई। आरोपी ने उच्च न्यायालय में अपील की, जिसे 18 अक्टूबर 2023 को खारिज कर दिया गया। इसके बाद आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसे स्वीकार कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट का अवलोकन कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन। जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय ने समन जारी नहीं किया हो, तब तक केवल आत्मसमर्पण के आधार पर उसे हिरासत में लेना उचित नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस स्थिति में जमानत से इनकार करना गलत था और अपील स्वीकार की गई। संबंधित कानूनी प्रावधान लीगल प्रोविजन। सीआरपीसी की धारा 437, जब कोई व्यक्ति गैर जमानती अपराध नॉन बेलेबल ऑफेंस में आरोपी हो और स्वेच्छा से कोर्ट में आत्मसमर्पण करता है, तो मजिस्ट्रेट या ट्रायल कोर्ट यह तय कर सकते हैं कि उसे जमानत दी जाए या नहीं। यह धारा उन मामलों पर लागू होती है जहां आरोपी कोर्ट में पेश होता है, या पुलिस उसे लाती है, या वह खुद आत्मसमर्पण करता है। सरल उदाहरण, रामलाल पर मनी लॉन्ड्रिंग धन शोधन का आरोप है। कोर्ट ने उसके खिलाफ आरोप तय तो कर दिए, लेकिन उसे समन नहीं भेजा। रामलाल खुद कोर्ट में पेश हो गया, आत्मसमर्पण किया और जमानत मांगी, लेकिन कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना समन के ऐसे व्यक्ति को हिरासत में नहीं लिया जा सकता और रामलाल को जमानत का हक है।